नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा, 24 घंटों में मजीद 5 अमवात। कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर चहल पहल, लापरवाही और गफलत खतरा बन सकती है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद और बढ़ गई। मंगल के दिन 178 केसेस, हैदराबाद के 143 केसेस दर्ज, 6 अमवात, जुमला अमवात 148 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस केसेस में इजाफा तशवीश की बात नहीं, तमाम अमवात का कोविड टेस्ट नामुमकिन। मुफादात हासिला पर झूठी खबरें फैलाने हुकूमत का इल्जाम। बोसीदा और खस्ता इमारतों के निदाम के लिए खुसूसी मुहिम चलाने बलदिया का फैसला। मौसम बरसात में सेलर की खुदवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। जफर रोड पर 5 जून को हुए कत्ल वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्जिमीन गिरफ्तार। जायदाद और देरीना रखाबत कत्ल की वजह। और विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात। याकूतपुरे के साकिन शख्स ने ससुर और बीवी का कत्ल कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में केसेस गैर मामूली तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 92 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 5 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। एक तरफ जहां अनलॉक मरहला जारी है, दूसरी तरफ रियासत में कोरोना वायरस के केसेस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि तकरीबन 450 मरीजों को पीर के दिन गांधी हॉस्पिटल से उनके घर भेज दिया गया है। 405 के मिंजिमला सिर्फ 60 के नमूने मनफी पाए गए थे, लेकिन बताया गया है कि 390 जो मरीज मुस्बित पाए गए हैं उनमें मामूली अलामात पाई गई थी। इसके अलावा 310 डिस्चार्ज किए गए मुतासिर को भी होम क्वारंटीन किया गया है। अनलॉक मरहले में बाजार खुल चुके हैं, इबादत गाहें खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स भी अब खुल चुके हैं। बाजारों में गहमा गहमी भी देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्बित केसेस में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है। अब तक भी इत्तला मिल रही है कि रियासत में तकरीबन 70 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। पुलिस महकमे के मुलाजमीन भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 2 हफ्तों के दौरान कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अवाम की लापरवाही जान का खतरा बन सकती है, इसलिए अवाम को मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से अब सिर्फ अवाम को एहतियात से रहने का ही मशवरा दिया जा रहा है। मंगल की शाम जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक रियासत तेलंगाना में 178 केसेस दर्ज हुए हैं। इसमें से 143 अजीमतर हैदराबाद के बताए गए हैं। मंगल के दिन 6 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। इस तरह से रियासत में जुमला अमवात की तादाद 148 तक पहुंच गई है। तो इस तरह से एक बार फिर मंगल को जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक रियासत तेलंगाना के अंदर तेजी के साथ कोविड-19 के केसेस में इजाफा हुआ है। बिलखुसूस अजीमतर हैदराबाद में 143 केसेस दर्ज किए गए हैं, 6 अमवात हो गई हैं और अब जुमला अमवात की तादाद 148 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने यह वाजे किया है कि रियासत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए तमाम दरकार सहूलतों की कोई कमी नहीं है। इस वायरस के मुतासिन की जितनी भी तादाद हो उससे निमटने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। सहूलतों की कमी से मुताल्लिक मीडिया के चंद गोशों से जारी किए गए अंदेशे व खदशात को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया
और उसे बेबुनियाद और लघु करार दिया। गांधी हॉस्पिटल, जिसे कोविड-19 के लिए मख्तस करार दिया गया है, उसके बारे में हुकूमत के नुमाइंदों ने बताया कि इस दवाखाने में बैक वक्त 2000 से ज्यादा मरीजों के इलाज की सहूलत दस्तियाब है। इसके मिन जुमला सिर्फ 227 मरीज ही शरीक हैं। इस बात पर दुख का इजहार किया गया कि चंद मुफादात हासिला अदालत में मुफादात आमा के तहत दरखास्त पर दरखास्त दायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से महकमे सेहत के सीनियर ओहदेदारों का बेशतर वक्त अदालत के चक्करों में गुजर रहा है। हाई कोर्ट ने रियासत में मरने वाले तमाम अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने की हिदायत दी थी, जो नाकाबिले अमल है। इसके खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। रियासत में हर दिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब 900 ता 1000 अमवात होती हैं। इनका कोरोना वायरस टेस्ट मुमकिन नहीं है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ शांति कुमारी, कमिश्नर मेडिकल एंड हेल्थ युगिता राणा, हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दूसरे ओहदेदार इजलास में शरीक थे। इजलास में बताया गया कि गांधी हॉस्पिटल में 1000 बेड्स ऑक्सीजन की सहूलत के साथ तैयार हैं। टेस्ट किट्स, मास्क और दूसरे जरूरी मेडिकल आलात भी दस्तियाब हैं और इस मामले में तशवीश की कोई बात नहीं है। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत लॉकडाउन के मामले में हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले में मदाखलत नहीं कर सकती। मफाद आमा के तहत मुकम्मल लॉकडाउन की हिदायत देने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने अदालत से कहा कि 15 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि यह इंतजामी उमूर के तहत लिया गया फैसला है, इसमें अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने दाखिल की गई दरखास्त को भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि तेलंगाना के अलावा दूसरी तमाम रियासतों में लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया गया है। इन हालात में मनादिर और दीगर मामलात के लिए बाहर निकलने वाले अवाम की मर्जी है, वो बाहर निकले या ना निकले। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कोरोना वायरस पर कौन साजिश कर रहा है, उसका खुलासा करना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के बजाय अपने हाथ उठा लिए गए। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले और सहाफी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। केसीआर ने कहा कि बाज लोग हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो कौन है, उसका खुलासा केसीआर को करना चाहिए। भट्टी ने कहा कि रियासती अवाम को केसीआर ने मामूली पैकेज का ऐलान तक नहीं किया। प्रगति भवन और फार्म हाउस तक महदूद होने वाले केसीआर को गरीब अवाम के हालात क्या मालूम होंगे। उनका कहना था कि 3 महीने के बरक़ी बिल का अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। केसीआर जो समझ में आता है वही करते हैं और ये उनकी आदत बन चुकी है। सेक्रेटेरिएट में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। आखिर सेक्रेटेरिएट है भी या नहीं, अवाम को नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि 11 जून को कांग्रेस सीएलपी की तरफ से चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में जो मौजूद होंगे उससे भी मुलाकात की जाएगी। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना पैलेटिव होम केयर गाड़ियों के जरिए अवाम घर बैठे इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर सेहत ने 17 गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ऐसे अफराद के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया है जिनके पास दवाखाना आने की ताकत नहीं है। ऐसे अफराद को तिब्बी खिदमत उन्हीं मकान पर फराहम करने के मकसद से ये प्रोग्राम शुरू किया गया। पहले 9 व्हीकल शुरू किए गए और अब 17 व्हीकल शुरू किए गए। इसमें मजीद तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम इससे इस्तेफादा करें। उनका कहना था कि कैंसर या फिर तवील चलने वाली बीमारी या फिर हादसे की वजह से बिस्तर पर रहने वाले अफराद का उनके घर पर ही इलाज किया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि बोसीदा और खस्ता हालत की इमारतों के निदान के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सिलसिले में एक सर्कल सतह पर सर्वे किया गया। लोकेश कुमार ने कहा कि मौसम बरसात में सिल्लर की खुदाई की इजाजत नहीं दी जाएगी।
मौसम बरसात के पेश नज़र होने वाले नुकसानात को कम करने और आवाम की जिंदगी को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बलदिया के 30 सर्कल में असिस्टेंट प्लानिंग अहदेदार ने अपने हुदूद में बोसीदा मकानात की निशानदही और गुज़िश्ता साल की निशानदही का अहाता करते हुए खुसूसी मुहिम के दौरान इनेदामी कार्रवाई अंजाम देंगे। बोसीदा इमारत के अतराफ बारकेडिंग लगाया जाएगा। हर साल इस तरह की खुसूसी मुहिम के जरिए बोसीदा मकानात की इनेदामी कार्रवाई की जाती है। साल 2019 में 257 मकानात को मुनद्दम किया गया था। सेलर की खुदाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगरचे के काम शुरू हो चुका है तो उस मुकाम पर तमाम हिफाजती इक़दाम की हिदायत दी गई है। इस मामले में ताउन करने मालिकीन को नोटिस जारी की गई है। अगर कोई ताउन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदार को हिदायत दी गई है। शहर में रात 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन 9 बजे के बाद भी सड़कों पर चहल पहल और गहमा गहमी देखी जा रही है। लॉकडाउन के इब्तदाई 4 मरहलों के दौरान पुलिस फिर भी कहीं नजर आया करती थी, लेकिन अब रात के औकात में पुलिस बहुत ही कम नजर आ रही है। बाज दुकानें कर्फ्यू के औकात शुरू होने के बावजूद भी खुली हुई देखी गई हैं। कई मुकामात पर कवायद की खिलाफ वर्जी भी देखी गई। ऐसा लग रहा है कि अवाम को कोरोना का खौफ नहीं रहा, जबकि कोरोना वायरस और भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रात 10 बजे के बाद भी इस तरह से सड़कों पर चहल पहल पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करती है। हालांकि कर्फ्यू के औकात रात 9 बजे से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर एक आम आमोदरफ देखी जा रही है। एक ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद भी कोरोना वायरस का एक मरकज के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक मरकजी टीम भी आने वाले चंद दिनों में रियासत का दौरा कर रही है। बिलखुसूस मरकजी टीम हैदराबाद का भी दौरा करेगी और यहाँ पर कोविड-19 के जो बढ़ते केसेस हो रहे हैं उसका जायजा लेने वाली है। इन हालात में अवाम की जिम्मेदारी है कि वो खुद को इस वायरस से महफूज रखें और इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो घरों तक महदूद रखना सबसे जरूरी है। लेकिन इस तरह के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, रात के औकात में जो चहल पहल और सड़कों पर जो गहमा गहमी नजर आ रही है, वो खुद अवाम के लिए खतरे का बायस बन सकती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि 15 जून से जिले अदालत खोली जाएंगी। 15 जून तक 8 अगस्त तक मरहलावारी तौर पर लॉकडाउन को बर्खास्त करने का फैसला लिया है। हर 15 दिन में एक बार हालात का जायजा लेने का भी फैसला किया गया। हैदराबाद रंगारेड्डी जिले अदालत में लॉकडाउन 28 जून तक बरकरार रहेगा। 28 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत को जारी रखा जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर याकुतपुरा संतोष नगर डिवीजन के मौलाना आजाद नगर में कंटेनमेंट जोन को बर्खास्त कर दिया गया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की मौजूदगी में मंगल को इस कंटेनमेंट जोन को खत्म किया गया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए कंटेनमेंट जोन को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही बर्खास्त किया गया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि बरकी बिल्स अदा न करने पर बरकी कटौती करने का ऐलान अफसोसनाक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये करेगी तो फिर अवाम तनख्वाहों की कटौती और बेरोजगारी भत्ता न देने पर हुकूमत को कट कर देगी। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि किराया वसूल न करने का फैसला करने वाली हुकूमत किस तरह बरकी बिल्स वसूल करने की बात कर रही है। 3 माह से मुलाजमीन को निफ्स तनख्वाह अदा की जा रही है। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले हुकूमत ने कहा था कि मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिल आइंदा साल वसूल करने की बात कही गई थी। स्लैब के नाम पर महकमे जाती यानी कि महकमे बरकी बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। कई गुना इजाफा बरकी बिल का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि 200 यूनिट के अंदर बरकी इस्तेमाल करने वालों के बिल्स को माफ किया जाए। वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि सहाफियों के बारे में हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स मुस्तकीन के हवाले किए। मलकपेट, बहादनगर, शंकर नगर, मलकपेट कदीम, पलटन, पद्मानगर, मूसानगर, विनायक रेड्डी, आजमपुरा, MCH कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 18 अफराद को ये चेक्स हवाले किए गए।
चेक्स की मुजमी रकम 18,02,088 रुपए है। लॉकडाउन के निफाज से पहले ये दरखास्तें दाखिल की गई थी। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर ये रकमी मंजूरियां अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला लिहाज मजहब व मिलत समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद कर रही है। वीआरओ अंबरपेट मंडल बी वीरा स्वामी गौड़ और दूसरे अहदेदारान चेक्स की इजराई के मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को दबीरपुरा नाले के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के जीएम और मैनेजर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कामों की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। दूसरी तरफ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद नरकी के पास SW ड्रेन के काम का भी जायजा लिया। पीर को रुकन असम्बली ने एहतजाज करते हुए इस काम को शुरू करवाया था। मंगल को भी वहां के काम का अहदेदारों के साथ रुकन असम्बली ने जायजा लिया। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली नामपल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजिंग मशीन मसाजिद, मनादिर और गिरजाघरों में तकसीम की गई। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराज ने मज़कूरा मशीनों को मस्जिद, मंदिर और गिरजाघरों के इंतजामिया के हवाले किया। मज़कूरा मशीन चार्ज करने के बाद 6 घंटों तक काम करती है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर लॉकडाउन से पहले के मंजूर शुदा तरक्याती कामों पर बात की गई। कौसर मयूद्दीन ने मज़कूरा कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी क्योंकि मौसम में बरसात शुरू हो चुका है। इजलास में बल्दिया के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। जिले संगारेड्डी पुलिस स्टेशन में कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए पुलिस मुलाजमीन का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, जिसमें पुलिस मुलाजमीन की सेहत के ताल्लुक से तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी। इसके अलावा पुलिस मुलाजमीन के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस और अवाम के लिए सैनिटाइजर और बुखार देखने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का भी एहतमाम किया गया है। खवातीन की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियातुल मोमिनात ने मुख्तलिफ कोर्सेस में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन ने तकरीब में इन ऑनलाइन क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। मौलविया, आलिमा, फाजिला, हिफ्जुल कुरान व डॉक्टरेट से लेकर ऑनलाइन कोर्सेस किए गए हैं। इस जामे की तकरीबन 2,500 तालिबात जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ गई हैं। सदरनशीन अखिलती कमीशन ने इस्लाम में लड़कियों की तालीम पर दी गई तरजीहात को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया। उन्होंने कहा कि अगर औरत तालीम याफ्ता व बाकिरदार हो तो वह नस्लों को इसी तरह से आबियारी करेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के सबब क्लासरूम की तालीम के बजाय ऑनलाइन तालीम शुरू करते हुए जामे के मुंतजमीन ने बेहतर कदम उठाया है। जफर रोड याकुतपुरे पर 5 जून को हुए इमरान के कत्ल के सिलसिले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद गालिब खान ने हबीब उन्निसा से पहली शादी की थी और उनसे उन्हें 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। बाद में गालिब खान ने रुखसाना से दूसरी शादी की। गालिब खान के इंतकाल के बाद दोनों बीवियां बाहमी समझौते से अलग अलग रहने लगी थीं। पहली बीवी के फर्जंद खालिद को वालिद के इंतकाल के बाद उनकी मुलाजमत मिली थी। इस बात को लेकर खालिद के सौतेले भाई बरहम थे। वालिद की जायदाद को लेकर भी इनमें दुश्मनी बढ़ने लगी थी। दूसरी बीवी के बेटों ने पहली बीवी के बेटों से इंतकाम लेने का मंसूबा बनाया और फिर 5 जून को महताब खां, तालिब खां, अरबाज खां, आमिर और हौस खां ने इमरान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। 4 मुलजिमीन महताब खां, तालिब खां, अरबाज खां और आमिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि गौस खां मफरूर बताया गया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 2 टू व्हीलर और आला जुर्म बरामद कर लिया गया है। विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल बालमपेट देहात में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक गफूर नामी शख्स ने अपनी दुख्तर हाजी बेगम की शादी याकुतपुरे के साकिन सैयद कलीम के साथ 15 साल कबल अंजाम दी थी। कलीम याकुतपुरे में साइकिल की दुकान पर काम किया करता था। शौहर के साथ झगड़ों की वजह से 8 माह से कलीम की अहलिया हाजी बेगम अपने बच्चों के साथ मायके में मुकीम थी।
अक्सर कलीम अपनी बीवी से मिलने के लिए गांव आया करता था। 2 दिन पहले भी कलीम गांव आया और अपने ससुर से अपनी बीवी को साथ भेजने के लिए इसरार करने लगा। लेकिन जब इस सिलसिले में ससुर ने अपनी बीवी को कलीम के साथ भेजने से इनकार किया तो वहां बहस और तकरार हो गई। इस पर कलीम ने हथियार से अपनी बीवी और ससुर पर पैदर पे वार करते हुए उनका कत्ल कर दिया। दोनों की बरसरे मौका मौत हो गई। पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि हमलावर कलीम अपनी बीवी पर शक भी किया करता था। मजीद तहकीकात जारी हैं। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में बेकाबू कार ने ट्रांसफार्मर को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक सड़क थिएटर के करीब यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि अलवाल से बुलारम जाने वाली इनोवा गाड़ी बेकाबू होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गई। गाड़ी का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मल्लापुर के सनती इलाके में केमिकल लैब में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी अवाम का कहना है कि एहतियाती इक़दाम के बगैर केमिकल फैक्ट्रीज और लैब इन इलाकों में कायम किए गए हैं और इससे अवाम की जिंदगियों को खतरा लाहक है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। 24 घंटों में मजीद 5 अमवात। कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर चहल पहल। लापरवाही और गफलत खतरा बन सकती है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद और बढ़ गई। मंगल के दिन 178 केसेस। हैदराबाद के 143 केसेस दर्ज। 6 अमवात। जुमला अमवात 148 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस केसेस में इजाफा तशवीश की बात नहीं। तमाम अमवात का कोविड टेस्ट नामुमकिन। मुफादात हासिला पर झूठी खबरें फैलाने हुकूमत का इल्जाम। बोसीदा और खस्ता इमारतों के निदाम के लिए खुसूसी मुहिम चलाने बलदिया का फैसला। मौसम बरसात में सेलर की खुदवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। जफर रोड पर 5 जून को हुए कत्ल वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्जिमीन गिरफ्तार। जायदाद और देरीना रकाबत कत्ल की वजह। और विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात। याकूतपुरे के साकिन शख्स ने ससुर और बीवी का कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।